Welcome friends, 9th class. वेलकम टू चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आगे टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर है, चैप्टर इज द लेसन 4, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं, पेज नंबर 52। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 52 निकाल लीजिए, क्वेश्चंस वन बाय वन स्टडी करेंगे। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। आपको वैलेंसी जो है वो बतानी है। किस किस की बतानी है? एक तो बतानी है आपको क्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज द सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी वैलेंसी को लिखने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इनके सिंबल आपको याद करना जरूरी है। क्लोरीन इज द Cl, सल्फर इज द S एंड द मैग्नीशियम इज द Mg। तो ये इनके सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स आपको इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो स्टूडेंट्स आप एक बार अपनी टेबल 4.1 निकाल लीजिए। टेबल नंबर 4.1 में आपको इन सभी के एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है टेबल। इसमें देखिए जो लास्ट में नीचे देखें तो क्लोरीन 17 पर है, सल्फर 16 पर है और मैग्नीशियम जो है वो है 12 पर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 17 पर क्लोरीन हो गया, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का हो गया। उसके बाद सल्फर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा था अभी वो 16 पर है, मैग्नीशियम हो गया 12 पर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसका आपको वैलेंसी बताना है कि इनकी वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको पता ही है कि भाई के एलिमेंट शेल जो है वो पहले निकालेंगे। के एलिमेंट शेल जो होती है वो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 17 है, जिसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको के एल एम में एक बार के एल एम में से जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं के में, उसके बाद एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में होंगे। तो आउटरमोस्ट शेल इसका एम है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इसके आउटरमोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो स्टूडेंट्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किस लिए? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है वो कंसीडर की जाएगी -1। दिस इज द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन, -1 वैलेंसी होती है क्लोरीन की। समझ में आ गया सब बच्चों को, ठीक है। उसके बाद सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2, 8, 6। तो स्टूडेंट्स इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट में पूरे करना। तो इसको अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है -2 जो है कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो इसका सल्फर का वैलेंसी क्या होगा, -2 होगा। उसके बाद इसी तरह से मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं। तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसके बाद टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, 8, 2 यहाँ पर एम शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लाना इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है कहीं दे देगा, ठीक है। जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या कंसीडर होगी, इसकी वैलेंसी कंसीडर होगी +2, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लोरीन का, सल्फर का, मैग्नीशियम का वैलेंसी। यहाँ पर जो मैंने लास्ट में लिखा है दिस इज द वैलेंसी, ठीक है। ये सभी वैलेंसीज हैं, ठीक है, इन सभी की, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछी थी पेज नंबर 52 की, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, if the number of electron in atom is the 8 and neutron of the proton, number of the proton is also 8, what is the atomic number of the atom? तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों 8 हैं, तो एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स उसका 8 ही होगा। 8 ही क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इक्वल है, ठीक है। तो जितना उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा। तो चार्ज पूछ ले तो चार्ज तो कहेंगे कि उसके ऊपर न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, और 8 के स्टूडेंट्स कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे ना। विद द हेल्प ऑफ द टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एंड सल्फर।
ठीक है, हेल्प ऑफ द टेबल, टेबल 4.1 की हेल्प लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन भाई कहाँ है, 8 नंबर पर ऑक्सीजन है। उसके बाद जो है अगला बढ़ रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये ऑक्सीजन और सल्फर, उसके बाद सल्फर, सल्फर देखिए सल्फर कितने पर है, सल्फर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि वो 16 पर है। तो इनके मास आपको कंसीडर करने की, एटॉमिक मास कितना हो, इसका एटॉमिक मास कितना होगा इन दोनों का। तो एटॉमिक मास आप कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, टेबल में देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ कर दीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के आप जो है एटॉमिक मास जो है कंसीडर कर सकते हैं, बता सकते हैं। कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, ओके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर द सिंबल एच डी टी, ठीक है, फॉर द सिंबल एच डी टी, ठीक है, एच डी टी जो सिंबल्स यहाँ पर बता रहा है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपने कहाँ देखे हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब आपने आइसोटोप्स पढ़े थे, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो वहाँ पर आपके एच डी टी आए थे, जिसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमने कंसीडर किए थे कि भाई हाइड्रोजन के जो हैं आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है टॉपिक। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर एच डी टी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों की स्पेलिंग जो आपको हाईलाइट भी कर रखी हैं ये दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये एच डी टी इनके लिए सब एटॉमिक पार्टिकल जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे उनके लिए रिप्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया, टेक्सचुअल क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज अभी रहता है। तो स्टूडेंट्स टेक्सचुअल क्वेश्चन लास्ट जो है वो देखिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड द आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन आप लिख सकते हैं, एक तो देखिए ये हो जाएगा आइसोटोप्स के लिए, तो आप ये लिख लीजिए हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम वाला। ठीक है, और कार्बन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये तो आइसोटोप्स हो जाएंगे। आइसोबार में अगर हम चलते हैं तो आइसोबार के टॉपिक में भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एटॉमिक नंबर 20 आर्गन एटॉमिक, ये देखिए आपके सामने जो आर्गन दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप आइसोटोप्स के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं और आइसोबार के बारे में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पर टेक्सचुअल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन फिर से आप समझा दीजिए, तो मैं आपको वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।